मगर वो ये दिखाते हैं कि किसान कर सकता है, एक चौकीदार कर सकता है, एक ये पार्टनरशिप ली थी और मैंने उसके लिए पे किया था 16,70,000 रुपया। आप फेसबुक से अपने दोस्तों को उसमें एक्टिव करो और उनसे बातचीत करके उनको बेचो। तो मैंने कहा सर मैं तो खुद फंसा महसूस कर रहा हूँ, उनको कैसे बेचूँ? मम्मी की ज्वेलरी रख के मैंने लिया था, पापा को बताया नहीं था। मेरे कॉलेज का एडमिशन पापा ने रोक दिया कि तुमने मुझे बिना बताए क्या पैसे क्यों दे दिए। 6 महीने हो गए सर, साल हो गया, 2 साल हो गए, तो देयर इज अ लिमिटेशन। आप शुरू कीजिए, कार्यवाही अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। सर मैंने आईबीसी प्रो ज्वाइन किया था 31 मार्च 2022 को। उस टाइम मैं 12th कर रहा था, तो मैंने सर्च किया कि बिजनेस कोई बिजनेस अगर है तो हम सीख सकते हैं इस टाइम पे। अभी इस टाइम पे अगर कोई बिजनेस छोटा मोटा अगर कर लें तो अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। तो उनकी एक आईबीसी थी, आईबीसी नंदिनी यादव, उन्होंने कॉल किया मुझे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, बिजनेस सिखाएंगे आपको, बड़ा बिजनेस से डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो 3 महीने तक उन्होंने मुझे फ़ॉलो किया। उसके बाद उन्होंने ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करी कि 80,000 का जो प्रोडक्ट है वो आपको 47,200 में मिल जाएगा और ये आपकी लास्ट डेट है। तो मैंने मम्मी को कन्विंस किया, उन्होंने कॉल किया मेरी मम्मी से बात करी। मेरे फादर को पता नहीं था इस बारे में। मेरी मम्मी को कन्विंस किया कि आप ज्वेलरी रख के दे दो या फिर लोन लेके दे दो। आप 3 महीने में 100 डेज़ में आप 100% आपको पैसे आपको रिफंड मिल जाएँगे। आपका बच्चा एक अच्छा बिज़नेसमैन बन जाएगा। तो इसकी गारंटी दी थी उन लोगों ने। तो मैंने लोन लेके भर दिया। उसके बाद उन्होंने एनएचआईटी के लिए ऑनलाइन क्लास चलाई। तो फिर मैं उस टाइम में यूपी में था। फिर 6 महीने बाद जब मैं दिल्ली आया तो मैंने यहाँ पे फिजिकल एनएचआईटी अटेंड करी। मुझे लगा कि हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो रही है, लेकिन उन्होंने पहले ये बात नहीं बताई थी कि आपको लेने के बाद, कोर्स लेने के बाद आपको डीएमटी करनी पड़ेगी। हमने उनसे कहा था कि अगर हम कोर्स करते हैं तो हम बेचेंगे कैसे, कस्टमर कहाँ से आएगा। तो उन्होंने ये बोला था कि कस्टमर हम आपको देंगे, कस्टमर की आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। आप मिनिमम 1 लाख रुपए 100% गारंटी हर मंथली का आप कमा सकते हो। हमने कहा ठीक है। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि मिनिमम आपको 5,000 रुपये की डीएमटी करनी पड़ेगी। तो हमने डीएमटी के लिए फिर पहले तो हम शॉक हो गए कि ये तो पहले इन्होंने बताया नहीं। डीएमटी मतलब? डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, मतलब डिजिटल मार्केटिंग भी आप ही को करानी पड़ेगी 5,000 रुपए में? या तो आप खुद कर लो या तो हमें 5,000 रुपये दे दो। 40 to 45 रुपीज़ के अप्रॉक्स उन्होंने लीड्स हमें सेल कर देते, जिसमें से 50% जो लीड्स होती थी ना उनपे ऑलरेडी पहले 2-3 महीने कॉल जा चुका था। तो उसके बाद हमने ट्राई किया बहुत। 31 मार्च 2022 से ही कर रहे थे, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आया। फिर पता लग गया मुझे कि इसमें कुछ है नहीं और लोगों को बेचने से कोई मतलब नहीं है, उनकी भी लाइफ स्पॉइल होगी। फिर वो भी बाद में यही बोलेंगे कि इन्होंने हमारे बर्बाद कर दिया। तो फिर हमने छोड़ दिया, इसमें कुछ करने की सोची नहीं, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट वगैरह साइन करवा लिया था ऑनलाइन पे ही कि आप पैसा रिफंड नहीं ले सकते। तो इस वजह से हमने इसको छोड़ दिया। फिर अब एक उम्मीद जगी है लीगल मीट पे कि हो सकता है कुछ हो जाए, क्योंकि मैंने ज्वेलरी रख के, मम्मी की ज्वेलरी रख के मैंने लिया था, पापा को बताया नहीं था। मेरे कॉलेज का एडमिशन पापा ने रोक दिया कि तुमने मुझे बिना बताए क्या पैसे क्यों दे दिए। तो अभी आप कॉलेज नहीं कर रहे हैं? भी नहीं कर रहा, एडमिशन नहीं कराया। मेरे पास कॉल आई कि आप आईबीसी बन सकते हैं, महीने के 50 से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। ऑलरेडी जॉब किया करता था ये मेडिसिन लाइन में, और ये कॉल आई तो मैंने इग्नोर किया। फिर भी दोबारा कॉल आई कि सर करके देखो और आप फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैंने एग्री हुआ। उसके बाद बोले कि आपको हमारा पैकेज चल रहा है, और उस टाइम 80,000 रुपये का था, मैंने मना कर दिया। दोबारा इमीडिएटली मेरे पास ये जून का मंथ था, तकरीबन 25 जून को मेरे पास कॉल आई कि सर आपके लिए एक ऑफ़र, अगर आज आप करते हो तो 29,990 रुपये आपको देना है। एक पैकेज चल रहा है, इसको अगर आप ले लेते हो तो सर आप यहाँ से लाखों रुपये महीना कमा सकते हो। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। बोले अगर आप कर लेते हो तो 90 दिन के अंदर 100% अगर आप नहीं कमाते तो आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। मेरे पास डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो आती है। मैंने कहा जब इतने बड़े एक्सपर्ट बोल रहे हैं तो 100% विश्वास की बात होगी। अगर नहीं कर पाऊँगा किसी कारण से, मेरे पास वो पोटेंशियल नहीं है, तो हमारे पैसे वापस हो जाएंगे। और उस विश्वास से मैंने अपने कुछ रिलेटिव से लिया, कुछ ब्याज पे पैसे लिया और मैंने लगाया और मैंने उनको पे किया। उसके बाद उन्होंने जो मेरे पैकेजेस भेजे उसमें मैंने वीडियो देखा, किसी भी काम के हमारे नहीं थे। और जब मुझे वो नहीं हुआ तो मैंने बोला कि सर ये तो कुछ हमारे लायक नहीं। उसके बाद बोले आज आप ऑफिस आओ, तो अशोक विहार में उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है और हम वहाँ पर गए। 1-2 बार हमने प्रयास किया, उन्होंने हमें कुछ नॉक कॉल करना सिखाया। उसके बाद बोले आप डीएमटी लो। शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था तो मेरे से बोले थे आपको कस्टमर हम देंगे, सिर्फ आपको कॉल करनी है। तो जब मैंने बोला तो बोले आप फेसबुक से अपने दोस्तों को उसमें एक्टिव करो और उनसे बातचीत करके उनको बेचो। तो मैंने कहा सर मैं तो खुद फंसा महसूस कर रहा हूँ, उनको कैसे बेचूँ?
तो मैंने मना किया, बोले आपको फिर डीएमटी लेना पड़ेगा, 5,000 रुपये और लगाना पड़ेगा। मुझे ना कुछ काम करना था कि मुझे भी कुछ करना है, घर बैठे हैं। तो मेरी शादी हो गई थी, तो घर बैठे-बैठे ना मेरा कॉन्फिडेंस फुल लूज़ हो चुका था। तो मेरे सामने ऐड आई थी, फेसबुक पे ऐड आती थी, तो उसमें था कि आप महीने का 1 लाख से 4 लाख 5 लाख कमा सकते हो। मैंने कहा डॉक्टर विवेक बिंद्रा कह रहे हैं, हम इतने वीडियोज़ देखते हैं, तो कुछ तो बात है ही, मतलब हम जानते हैं वो इतने बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और बहुत ही मतलब मेरे तो फेवरेट ही हो गए थे। तो मैंने कहा इनको एनरोल करके मैंने क्लिक कर लिया था, तो उनका कॉल ही कॉल आने लगे। वो हमें कभी दिखाते कि एक किसान है वो कर गया, एक लेडी है जो बोल नहीं सकती वो कर रही है, एक मणिपुर साइड से कोई लेडी है, उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती, उन्होंने भी 12 लाख का यहाँ पे इनकम कर लिया, तुम भी कर सकते हो। तो इतना विश्वास जीत लिया कि हमें लगा कि हम भी कर लूँगी। तो मैं इसलिए भी मैं कनेक्ट हुई। फिर उनके सेमिनार में उन्होंने ये तक कहा कि यहाँ पे सिर्फ 0.2% कोई फेल होता तो होता, वरना कोई नहीं। तो इतना मुझे विश्वास हुआ कि अगर सिर्फ 0.2 है तो मैं तो कर ही लूँगी। अब कॉन्फिडेंस मेरा था नहीं, मैं किसी से कॉल पे बात नहीं कर पाई। जिन्हें करी वो उन्होंने बात करी नहीं। मगर वो ये दिखाते हैं कि किसान कर सकता है, एक चौकीदार कर सकता है, एक ये पहाड़ में रहने वाली लेडी है जो हिंदी नहीं बोल सकती वो कर सकती है। मैंने कहा फिर मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं कर सकती हूँ। मगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप किसी को हायर करते हो तो आप उसकी एलिजिबिलिटी तो चेक करेंगे, मगर उन्होंने कोई एलिजिबिलिटी का कोई मैटर क्राइटेरिया ही नहीं है। मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर की चैनल पार्टनरशिप ली थी और मैंने उसके लिए पे किया था 16,70,000 रुपया। उस समय मेरे को ये बताया गया था कि हम लोग बिजनेसमैन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, एसएमईज़ हैं, उनको जो बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो हम रेक्टिफाई करेंगे एज ए कंसल्टेंट, और हमें कंसल्टेंट्स की टीम भी बनानी है। तो हमने कहा ठीक है, इट्स ओके। धीरे धीरे हमने जब सेल करना शुरू किया ये सब कोर्सेज़ के नाम पे, तो हम पे प्रेशर आता था कि महीने में इतना आपको सेल करना है, टारगेट्स अचीव करने हैं, ये सब ब्ला ब्ला। और धीरे धीरे उसके लिए हमें ये समझ में आने लग गया, जून तक मैं ये समझ गया था कि ये सिर्फ कुछ और नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आईबीसी बना के उनको सेलिंग सिखा रहे हैं और कुछ नहीं सिखा रहे हैं। सेलिंग से भी एक और बड़ा वर्ड होता है जिसको मैं बोलूँगा चेपिंग। ये चेपते हैं कोर्स को, लोगों को। सेल करना भी एक इथिकल माना जाता है प्रैक्टिस, लेकिन एक जो चेपना होता है वो दैट इज़ नॉट द इथिकल प्रैक्टिस। तो ये चेप रहे थे, गलत सही कमिटमेंट करके, झूठ बोल के, किसी पे पैसा नहीं है तो बोले आप अपने दोस्त से ले लो, आप ज्वेलरी बेच दो। बहुत सारे आईबीसीज हमारे पास आते थे कि साहब मैं तो घर से निकाल दिया गया हूँ, मैं तो अब सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं है, आप मेरा रिफ़ंड करा दीजिए। लेकिन इन लोगों ने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे और सब जगह लिखा था नो रिफ़ंड प्रैक्टिस, हमारी कोई रिफ़ंड पॉलिसी नहीं है, सीधा मना कर देते थे। इन लोगों ने जो कोर्स के नाम पे आईबीसी मेंबरशिप्स बेचनी शुरू की, और वो भी फोर्स सेलिंग, और लोगों को बेवकूफ़ बना के इस तरह से जो मेंबरशिप्स बेचनी शुरू की, झांसा देके कि 1 से 5 लाख आप कमाइए मंथली। एक बार तो बीच में ये बोलने लगे थे 1 से 20 लाख कमाइए, हमारे आईबीसीज 20-20 लाख तक भी कमा रहे हैं। ये उनके पुराने वीडियोज़ में सारे प्रूफ मिल जाएंगे। आज ये डिनाई नहीं कर सकते विवेक बिंद्रा कि मैंने ऐसा नहीं बोला। बोले थे हमारा ये जो कोर्स है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे हार्वर्ड में और ऑक्सफोर्ड में केस स्टडीज़ चल रही है कि विवेक बिंद्रा जी ने इतना अच्छा कोर्स इतने कम टाइम में कैसे बना दिया। इस पे रिसर्च चल रही है, केस स्टडीज़ बना रहे हैं ऑक्सफोर्ड। ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्रॉड था, झूठे कमिटमेंट्स। तो अभी मेरा एज सच यही है कि मेरा भी पैसा वापस मिले, साथ में आईबीसी। अभी बताएंगे सर इस बारे में, क्योंकि जो आईबीसी है वो कंज्यूमर है, यस, आपके जो केसेस हैं, जो तरीका है वो डिफरेंट है, राइट। और आप एक चैनल बिजनेस पार्टनर है। सबसे पहला प्रश्न मेरा एडवोकेट योगेश अग्रवाल जी से है। अग्रवाल साहब, आप ये बताएं कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति, कोर्स के प्रति सेटिस्फाइड नहीं है और जिस कमिटमेंट के साथ उनको वो कोर्स दिया गया था वो एक्चुअल में कोर्स उस चीज़ के लिए नहीं है। मैंने पहले भी आपसे अपने एक वीडियो में पूछा था कि ए उद्देश्य के लिए मैंने एक कोर्स लिया ए, लेकिन वो पूरा करने के बाद मुझे पता लगा मुझे ए से संबंधित कुछ नहीं मिला है, मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वो भी उसी कंपनी की जिसका कोर्स मैंने बाय किया है। एज अ कंज्यूमर लोगों का क्या अधिकार है और कंज्यूमर फोरम में जाने का क्या प्रोसीजर है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि कंज्यूमर फोरम में जाने का मतलब एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, मैं पहले ही कर्जे में हूं तो और फीस कहां से लाऊंगा। सरकार की कितनी फीस है, कैसे उसका सोल्यूशन किया जा सकता है और कैसे अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जा सकती है? अमित जी, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो इतना क्लियरिटी नहीं थी इस बात को लेकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब नई ओपन हो इसके अंदर होके आई हैं। यहाँ 2 चीज़ें निकल के आती हैं आपके केस के अंदर। फर्स्ट, आप अगर एनरोल हुए स्टूडेंट्स के तरीके से तो आपके राइट्स एज ए स्टूडेंट अलग हैं। सेकंड,
अगर आप आईबीसी बन रहे हैं, आई डोंट नो आईबीसी वो आपको पार्टनरशिप दे रहे हैं अपने साथ बिजनेस में। अगर आप कोर्स की बात करते हैं तो आपके लीगल राइट्स अलग हैं, क्योंकि वहाँ पर आप एक तरीके से कंज्यूमर हैं। और जब हम मेंबरशिप की बात कर रहे हैं तो मेंबरशिप वर्ड आते ही पूरा एंटायर सिनेरियो चेंज हो जाता है। क्योंकि लास्ट वीडियो में जब मैंने बात करी तो मैंने उसको बात करा था एज ए कोर्स सेलिंग, और मैं उसके अंदर बार बार बोल रहा हूँ कि ये मिस सेलिंग है। मिस सेलिंग तो हो रही है, यहाँ पर मिस सेलिंग हो रही है, इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है, ये तो क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं मेंबरशिप, क्योंकि जैसे ही मेंबरशिप की बात आती है तो ये इकोनॉमी ऑफेंस की तरफ चला जाता है मामला। ये मामला इकोनॉमी ऑफेंस की तरफ चला जाता है, क्योंकि जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के साथ सेम तरीके से सेम मोड ऑफ प्रेंडिस से लोगों को ये बोल करके गलत डायरेक्शन के अंदर दिखा करके और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, मिस सेलिंग तो हो रही है। अब यहाँ पर अब क्योंकि कंज्यूमर रिलेशन ख़त्म हो जाता है, जैसे ही मेंबरशिप की बात आती है वहाँ कंज्यूमर रिलेशन ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ अपनी बात को। फर्स्ट, जो ये कहते हैं जी हमने कोर्स खरीदा। अब जब आप कोई कोर्स ज्वाइन करने जाते हैं तो एक जनरल बात करते हैं कि, क्योंकि अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अदर चीज़ों के अंदर बात कर रहे हैं, जैसे वो मेडिकल इंडस्ट्री से आए हैं तो उनको मेडिकल के अंदर क्वेश्चन है, वो एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करा उन्होंने मेडिकल के अंदर। अब जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाकर के क्या पूछते हैं, आप ब्रोशर दिखा दीजिए, प्रोस्पेक्टस दिखा दीजिए, उसके अंदर उनके टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। फाइन। तो अब टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर क्योंकि कंज्यूमर से रिलेटेड मामला है तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को कंट्रोल करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने अपने पूरी गाइडलाइंस बना रखी हैं, उसमें सबसे मैंडेटरी गाइडलाइन है दैट इज रिफंड पॉलिसी। दैट इज रिफंड पॉलिसी। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, कोई कोर्स ज्वाइन करा, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करा, कुछ भी चीज़ ज्वाइन करी, तो वहाँ पर उनके प्रोस्पेक्टस में रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, किसी के उसमें रिफंड पॉलिसी नहीं है और आपने ज्वाइन कर लिया और आप वहाँ जाते हो, कहते हैं हमारी कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, हम किसी को रिफंड नहीं करते, देन यू कैन अप्रोच कंज्यूमर कोर्ट। बीइंग अ कंज्यूमर आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है जो अमित जी ने पूछा कि भाई कंज्यूमर फोरम जाते हैं तो खर्चा होता है। अब यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कंज्यूमर फोरम में जाने का कोई खर्चा नहीं है आपका। बीइंग अ कंज्यूमर आप अपने जिस भी लोकेशन पे वो एग्जिस्ट करता है उसका ऑफिस, जिस पर्सन के आपने ज्वाइन करा है या जो लोकेशन पे आपने जा करके पेमेंट करी है, उनका जो ऑफिस है, लेट्स से अगर एक ऑफिस अशोक विहार है तो अशोक विहार के कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप जा करके कंप्लेंट दे सकते हैं। क्या प्रोसीजर होगा? क्या हमें कोई कंप्लेंट के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है? किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी हिंदी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसके अंदर अपनी कंप्लेंट ड्राफ्ट कीजिए, अपनी बातें लिखिए, अपने डॉक्यूमेंट उसके साथ एनेक्स कीजिए और कंज्यूमर फोरम पे जाकर के जमा कराइए। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हैं जो उसको सुनते हैं, वहाँ पर 3 लोग बैठते हैं, उनकी चेयर होती है, उस पर डेट मिलेगी आपको, सेकंड पार्टी को नोटिस करा जाएगा उसके अंदर और बुला करके आपकी सिंपल कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई होगी। और दैट इज़ नॉट अ टफ, आपको कोई भी ऐसी टास्क नहीं कर रहे, जैसे आप यहाँ आके बात कर रहे हैं ना हमसे, आपको ऐसे ही जाके बोलना है, तो किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो पहली बात आ गई है, जो कोर्सेज की बात कर रहे हैं कि सर हमने तो कोर्स लिया था और हमें रिफंड पॉलिसी नहीं दी गई, तो वहाँ तो क्लियर है कि आपको रिफंड पॉलिसी नहीं थी या वो मना कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर फर्म अप्रोच कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं अप्रोच? अब ये क्वेश्चन आता है सर हमने तो 3 महीने हो गए कोर्स करे हुए, 6 महीने हो गए सर, साल हो गया, 2 साल हो गए, तो देयर इज़ अ लिमिटेशन होती है। 3 साल तक आप रिकवरी के लिए जा सकते हो। और अगर कंज्यूमर फर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 साल की लिमिटेशन है। आप 2 ईयर्स तक कंज्यूमर फर्म के अंदर अप्रोच कर सकते हो। अब मेरे को नहीं लगता कि यहाँ 2 साल से ज़्यादा का कोई पर्सन बैठा है देखो जिनके 2 साल निकल चुके हैं वो कंज्यूमर फर्म अप्रोच नहीं कर सकते, आप रिकवरी में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ की लिमिटेशन 3 साल है। 3 साल उस दिन से होगा जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मतलब आपने कोई एप्लीकेशन लगा दी उनको रिफंड की, तो वहाँ से आपके 3 साल शुरू हो गए। अब आपने कोई एप्लीकेशन ही फाइल नहीं करी है तो आज एप्लीकेशन फाइल कर दो। अब आप फ़ोन पे बात करे जा रहे हैं, कस्टमर केयर पे बात कर रहे हैं, तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास। आप किसी फॉरम पे जाएंगे, कहेंगे जी हमने तो वापस मांगा पैसा, वो कहेंगे कैसे मांगा? फ़ोन करके मांगा, कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। तो डू वन थिंग, सबसे पहले तो आप कंप्लेंट अपनी जो भी एप्लीकेशन है रिफंड की पॉलिसी, जो भी उनकी रिफंड पॉलिसी, जिस भी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं आप जा करके अपनी रिफंड मांगिए, लिख करके रिफंड मांगिए। मेल करिए, यस मेल से चलेगा काम। देयर आफ्टर आप उसके अंदर 10 डेज 15 डेज के बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट फार्म है वहाँ पर अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख करके जो बातें आपने यहाँ बताई हैं उसी तरीके से लिख करके टू द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कंज्यूमर फार्म अपनी कंप्लेंट लिखिए, वहाँ दे दीजिए अपने एनेक्चर करके। कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है उसके अंदर। क्लियर?
ये बात हो गई अगर कोर्सेज की बात कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, जो इसके अंदर फीस लगती है 200 रुपीज़ का आपका कंज्यूमर फॉर्म के अंदर खर्चा आएगा। वो खर्चा क्या, आपको 200 रुपीज़ के पोस्टल रसीद बना करके उस कंप्लेंट के साथ लगाने, वो भी आपको वहीं पता लग जाएगा कैसे बनेंगे। तो किसी एक्सपर्ट की तो जरूरत है नहीं यहाँ पर। अब डेट मिलेगी, डेट पे जाइए, उनके एडवोकेट आएंगे, आप अपनी बात रखिए, उनको जो मर्जी बोलने दीजिए, आप अपनी बात रखिए, वहाँ सुनने के लिए बैठे हैं लोग। ठीक है, आपकी बैटल है, आपकी लीगल लड़ाई है, तो उसमें तो खर्चे की बात, ये बात हो गई उनके लिए जिनका छोटा छोटा अमाउंट है, जो कहते हैं सर हमारा 20,000 है, 30,000 है, हमें रिफंड चाहिए। अब आता है दूसरा मेंबरशिप के ऊपर। अब आप कहते हैं सर हमारी तो मेंबरशिप है, हमें तो एज ए मेंबरशिप ये बोल के दिया गया कि आप तो यहाँ पैसा कमाओगे, आओ आ जाओ, आपको मेंबरशिप मिल गई है, इतना पैसा ले आओ, और इस मेंबरशिप के अंदर आपको पैसा कमाना है तो और मेंबर बनाओ। इस मेंबरशिप के अंदर पैसा कमाना है तो और मेंबर बनाओ। नाउ दिस इज कॉल्ड मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन इन टर्म्स ऑफ, अब क्योंकि जब इसको लोग MLM से जोड़ते हैं, दिस इज नॉट अ MLM। यहाँ पर लोगों को झूठ बोल करके, ये बोलकर मेंबरशिप दी जाती है कि आप पैसा कमाओगे, आप आओ, आप फर्दर और लोगों को लेके आओ, वो उसके अंदर से आपको कमीशनिंग मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक ट्रैप बनाया जा रहा है। इसके लिए आपको इकोनॉमी ऑफेंस के अंदर कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। अब इकोनॉमी ऑफेंस के अंदर जो मामले जाते हैं वो 1 करोड़ से ऊपर के जाते हैं। लेकिन जब आप नंबर ऑफ कंप्लेंट जाएगी इकोनॉमी ऑफेंस के अंदर, क्योंकि आप जब भी कंप्लेंट बनाएंगे इकोनॉमी ऑफेंस में, और ध्यान रखिएगा उसके अंदर अपने अमाउंट के साथ नंबर ऑफ पीपल्स को इसके अंदर लिख दीजिए कि मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए इसके अंदर दे रखे हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, मैं किसी पर्टिकुलर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरल बता रहा हूँ। जब भी इस तरह कोई मेंबरशिप स्कीम आती है तो आपको थाने में भी दे सकते हो कंप्लेंट। ये अगर आपको इकोनॉमी ऑफेंस जाने में दिक्कत हो रही है, थाने वाले उसको इकोनॉमी ऑफेंस भेज देंगे। पूरा मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट का पूरा मैकेनिज्म है। आपको लगता है कि कार्रवाई नहीं होती, मैं आपको यहाँ से इंश्योर कर रहा हूँ, आप शुरू कीजिए, कार्रवाई अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपने आज कंप्लेंट लिख के दी और आप कल वेट कर रहे हो कल फोन आएगा। इट विल टेक टाइम, मतलब जो उनका प्रोसेस है उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। बट आपको वापस जरूर बुलाया जाएगा, आपको सुना जाएगा, उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, अपोजिट पार्टी को भी बुलाया जाएगा, उनसे भी सुना जाएगा। कभी भी एक तरफा सरकार कार्रवाई नहीं होती हमारे इस कानून के अंदर, उनको भी सुना जाएगा। जब उनको सुन लेंगे, अगर अथॉरिटीज़ को लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो वहाँ पर FIR रजिस्टर्ड होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। देर आफ्टर तो आपको पता है कोर्ट का पूरा प्रोसीजर है। आप तो कानून से यही चाहते हैं ना, अगर किसी ने गलत करा है तो उसको उसका भुगतान करना पड़े। फर्स्ट बात करी हमने रिकवरी की, आपके पैसे रिफंड की, और दूसरी बात करी पिनल की, कि अगर किसी ने गलत करा है तो उसको भुगतना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अगर आप रिकवरी की तरफ जाना चाहते हैं जो बड़े अमाउंट के लिए, जैसे सर आपने बोला कि मैं तो चैनल पार्टनर था, मैंने 20 लाख रुपए दे दिए, तो आप क्योंकि कंज्यूमर नहीं है, आपने कोई कोर्स परचेज नहीं करा, आपने पार्टनरशिप करी है, तो आपको इसके लिए रिकवरी केस डालना पड़ेगा, कमर्शियल के अंदर जाना पड़ेगा, कमर्शियल रिकवरी का केस डालना पड़ेगा कि आपका एक एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट के अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशन थी, और आपको इस तरीके से गलत चीज़ें बता करके आपके साथ काम किया गया, और वो जो चीज़ें उन्होंने बताई थी वो एप्लीकेबल नहीं होती हैं, इसलिए मेरा पैसा रिफंड करा जाए। चाहे वो रिफंड क्लोज है या नहीं है, ये अब कोर्ट सोचेगी क्या करना है उसके अंदर।